Shalom everyone, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, सभी का स्वागत है। I welcome all of you once again into this session of God's Word. सभी का स्वागत करते प्रभु के वचन सुनने के लिए। And I believe today's word will also be again a blessing for you. और मैं सच में मानता हूँ कि ये वचन आपके दिल को जरूर आशीषित करेगा। And God always is in the business of blessing us. और परमेश्वर हमेशा हमें आशीष करने के लिए बैठे हैं। And I believe God is going to touch our hearts today with the word. और मैं सच में मानता हूँ परमेश्वर हमारे दिलों को छुएगा। So let's quickly go into the word of God. तो आइए हम लोग प्रभु के वचन में चलते हैं। And let's hear the word of God. और हम लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं। So today I'm going to talk about judging others. मैं आज बात करने वाला हूँ लोगों के ऊपर न्याय करना। Many people want to get lot of deep word of God. बहुत लोगों को बहुत गहराई का वचन सुनना है। But many times we don't do the basic things. पर बहुत बार हम लोग जो बेसिक चीजें होते नहीं करते हैं। So today's word I believe is very important in a believer's life. ये आज का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्वासी के जीवन में। So what does it mean? What does the word judge mean? तो न्याय करने का मतलब क्या है? I went and I found out the meaning of the word judge. तो मैं गया और मैंने उसका अर्थ निकाला, ये मतलब क्या है ये जज का। It means you form an opinion or conclusion about someone or something. इसका मतलब ये है कि आप किसी के बारे में चीजों के बारे में राय या निर्णय तैयार करते हैं। So you're making a basic conclusion on something or someone else. या आप किसी के बारे में निर्णय या किसी चीज के लिए ऊपर निर्णय तैयार करते हैं। What does the word of God say about this? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? Let's go to Matthew chapter 7 verse 1 and 2. आए हम लोग चलते हैं मत्ती के 7वें अध्याय में एक और दूसरा वचन सुनते हैं। It says over here, judge not that you shall not be judged. For with what judgment you judge, you shall be judged, and with what measure you meet, it shall be measured to you again. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। It says with the amount of judgment we give towards others, the same judgment comes towards us. इसका मतलब ये है जिस प्रकार से आप दोष लगाते हो उतने ही मात्रा में दोष हम पे लगता है। When we judge others, जब हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते God हैं, is not willing to judge us. और परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे ऊपर भी दोष लगे। It is we who open the doors for the devil to bring problems in our life. ये तो हम ही है जो रास्ता या दरवाजा खोलते शैतान के लिए, जो हमारे जीवन में समस्या को उत्पन्न So करता with है। the amount of judgment we judge others, the same amount comes back to us. तो जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं उसी प्रकार से वही मात्रा से हमारे ऊपर दोष लगता I है। want to share a small story with you. मैं आपसे एक छोटी कहानी बांटना चाहता हूँ। There was a man who lived in a small town. यहाँ पे एक इंसान रहता था एक छोटे से गांव में। He was blind. वो अंधा था, But yet when he would go out in the night, he used to carry a lamp in his hand. पर जब भी वो बाहर जाते थे तो एक दिए को अपने साथ लेके चलते थे। So one day he was going out in the night with his lamp. तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को वो जा रहे थे बाहर और अपने जलते हुए दिए के साथ जले बाहर गए। And there were some travelers who saw him and realized that this man was blind. और कुछ यात्री जवान यात्री वहां पे चल रहे थे और उन्होंने देखा कि ये तो इंसान अंधा है। And when they saw the blind man carrying a lamp in his hand, those travelers started making fun of him. जब उन्होंने ये यात्रियों ने देखा ये बूढ़े इंसान के हाथ में जलता हुआ दिया है तो वो हंसने लग गए ये देख के। And they started making fun of him. और सबके सब मजाक उड़ाने लग गए। But there was one traveler who was curious and who started asking the blind man that why you being blind carry a lamp in the night? पर एक उसमें से ऐसा यात्री था जो बहुत उत्सुकता से पूछने लगा कि क्या बात है कि आप रात को खुद अंधे होने के बाद ये रात को आप जलता हुआ दिया लेके चलते हो। The blind man told him, yes, I am blind, but I carry this lamp in the night not for me, but I carry it for people like you who can see. तो वो जो अंधा इंसान था उसने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं अंधा हूँ, पर ये जो जलता हुआ दिया मैं लेके चलता हूँ ये मेरे लिए नहीं
लेता हूँ, पर तुम्हारे जैसे यात्री लोग जो चलते हैं उनके लिए लेके चलता हूँ। He said that I take it in the night for you because in case you cannot see me, you might dash into me or run into me. That is why I carry this lamp in the night for people like you who can see. तो मैं उनके लिए लेके चलता हूँ कि अगर मैं रात को चल रहा हूँ और तुम्हारे जैसे यात्री अगर मुझे नहीं देख पाए तो एटलीस्ट ये जलते हुए दिए को देख लेंगे और मुझसे टकराएंगे नहीं। So they felt ashamed and they started apologizing to the blind man. और ये जब उन्होंने बात सुनी तो उन्हें बहुत ही शर्म आने लग गई खुद के ऊपर और उनसे माफी मांगने लग गए। What do we learn from the story? हम क्या सीखते हैं इस कहानी से? The thing that we learn from the story is that many times we don't understand the other person's point of view. बहुत बार हम लोग ये सीखते हैं कि दूसरे लोगों का क्या रवैया है हम पहचान ही नहीं पाते। What is in their heart, what is their intention, we don't know. उनके दिल में क्या बात है, उनके दिल में क्या वजह है, हम नहीं जानते। But we are very quick to judge them based on what we think from our perspective. पर हम लोग बहुत आसानी से उनके ऊपर दोष लगाते हैं इस बात से कि हमारे दिल में क्या है। So in the book of Romans chapter 14 verse 13, रोमियो के 14वें अध्याय में 13वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। it says over here, let us not therefore judge one another anymore, but just this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान ले कि कोई अपने भाई के सामने ठे या ठोकर खाने का कारण न रखे। He says, don't judge one another. यहाँ पे बोल रहे एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ। But judge this rather, that you should not be a reason for another person's fall. पर यहाँ पे आप ऐसा चीज में आप न्याय करो कि आप दूसरों के जीवन में गिरने का कारण नहीं बने। So that is more important, it says on the word. पर ये बहुत जरूरी चीज है एक वचन में, that we do not become a reason for other people to fall. कि हम लोग अपने दूसरे भाई के जीवन में गिरने का रहस्य नहीं बने। You know, many times, people who are self-righteous, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बड़े धर्मी समझते हैं। they always are quick to look at people's faults or judge other people's faults and mistakes. बहुत बार उन लोग दूसरों के ऊपर दूसरों के दोष लगाते, दूसरों की गलतियां देखते हैं। But they are very much easy on their own mistakes and their own faults. पर उन लोग अपनी गलतियों के ऊपर बहुत आसानी से चलते हैं। Many times, if they like somebody, they will be very easy on their mistakes. जब वो किसी को पसंद करते हैं तो उनके ऊपर अगर उन्होंने गलती भी की है तो उन लोग इतना दोष नहीं लगाते हैं। But when they see other people, they are very quick to take out their mistakes. अगर किसी और को देखते हैं जिनको इतना पसंद नहीं करते तो बहुत जल्दी से उन लोग दोष लगाते हैं। These people are self-righteous people. ऐसे लोगों को बोला जाता है धर्मी लोग। And they are very quick to judge others. और बहुत जल्दी से उन लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं। But they are very easy on their own mistakes in their own lives. पर खुद की गलतियों के ऊपर उन लोग बहुत आसानी से चलते हैं। But God says, do not judge others, पर परमेश्वर बोलता है लोगों के ऊपर दोष मत लगाओ, that you may not be judged. ताकि आपके ऊपर दोष नहीं लगे। And with the measure you judge, you are measured back. और जो प्रमाण से आप लोगों के ऊपर दोष लगाते वही प्रमाण से आपके ऊपर दोष लगाते। It is very important that we see good in others and we see Christ in others. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लोगों के अंदर अच्छाई देखें और लोगों के अंदर मसीह को देखें। But it's very easy to look at faults in others. पर बहुत आसान है लोगों के अंदर गलतियां देखना। It's very easy to see mistakes in others. बहुत आसान है लोगों के अंदर बुराइयां देखना। I want to share another scripture from the book of Titus chapter 1 verse 15. मैं एक और वचन लेना चाहता हूँ तीतुस के पहले अध्याय में 15वां वचन। It says over here, unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, even that their mind and conscience is defiled. शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। He says, unto the pure all things are pure. शुद्ध लोगों के लिए सारी चीजें शुद्ध है। Many times I say the more pure hearted we are, the less
mistakes and fault you will find in others. जितना आप शुद्धि में चलते हो, शुद्धता में चलते हो, तो उतना ही आप लोगों के जीवन में कम गलतियां निकालोगे. Because you will start looking at Christ in others, you will start looking at the best in others, and you will start hoping for the best in others. क्योंकि आप सभी में मसीह को देखना शुरू करोगे, सभी में अच्छाई को देखना शुरू करोगे. Because it says in the Bible, love believes all things, love hopes all things. क्योंकि बाइबल बोलती है कि प्रेम तो सभी चीजों के ऊपर विश्वास करता है, प्रेम सभी चीजों के ऊपर आशा करता है. When we see things wrong in others, we believe, we start praying that God will change them. जब हम लोग लोगों के जीवन में गलतियां देखते हैं तो हम लोग विश्वास करते हैं और प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बदलेगा. And no matter how much time it takes, we are patient towards others. और इसका मतलब ये नहीं कि कितना भी समय लगे, पर हम लोग नम्रता से वो समय में धीरज से चलते हैं. A pure person will always look at everything pure in others. एक शुद्ध इंसान हर एक चीज को शुद्धता से देखेगा. But it says over here, a defiled person will not see, or unbelieving person will not see everything pure in others. पर अशुद्ध इंसान हर एक चीज अशुद्धता से देखेगा. Let us pray that we see Christ in others. हम लोग प्रार्थना करते हैं सभी के लिए कि हम लोग सच में सभी के जीवन में या दिलों में मसीह को देखें. I'll take another scripture from Romans chapter 8 verse 33. मैं एक और वचन लेना चाहता हूँ रोमियो के अध्याय में से, चैप्टर में से 8वें 33वां वचन लूंगा. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनके धर्मी ठहराने वाला है. It says over here, who is going to blame or who is going to find a fault in God's people? It is God who has justified them. यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर कौन है जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाएगा, पर ये तो एक परमेश्वर ही है जो दोष लगा सकता है. It is God who justifies. एक परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है. It is nobody else who can justify you. कोई भी नहीं है जो हमें धर्मी ठहरा सकता है. It is God who does that. ये परमेश्वर का काम है. And if God does that, अगर परमेश्वर ये काम there is करता है nobody who can find fault in them. तो कोई भी नहीं है ऐसा जो हम पे दोष लगा सकता है. It is God who has already justified us. ये परमेश्वर है जिसने हमें धर्मी ठहराया. I'll take another scripture मैं एक और वचन लेना from चाहता हूँ. 1 Peter chapter 4 verse 8. एक पत्रस का 4थे अध्याय में से 8वां वचन लूंगा. It says over here, and above all things have fervent charity, or have love among yourselves, for love shall cover the multitude of sins. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. You know, it says over here, love covers a multitude of sins. यहाँ पे लिखा है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. You many times when we love people who are close to us, बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग हमारे जो करीबी लोग होते हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं. and when there are discussions and when someone tries to remove a fault of someone who is close to us, अगर हमारे बातों ही बातों में ऐसे किसी के ऊपर दोष लगाता है या गलतियां निकालता है जो हमसे बहुत करीब है, what we try to do is we try to cover their faults and mistakes. हम लोग क्या करते हैं? उनके पापों को, गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं. We don't do that because they are right. हम लोग इसके लिए नहीं करते क्योंकि उन लोग राइट है. Many times we do that because we do not want to expose them. बहुत बार हम लोग इसके लिए करते हैं कि हमें उनको दर्शाना नहीं, We want to cover up them. उनको ढांपना है. And maybe quietly, privately we might tell them their mistakes in their lives. और अकेले में उनको हम लोग समझाएंगे कि उनकी क्या गलतियां हैं, But we don't want to expose them. पर उन्हें हमें दर्शाना नहीं है. This is what love does. The Bible says love covers a multitude of sins. यही तो करता है प्रेम. प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है. It does not look at faults in others. It does not try to find faults in others. It covers those things, mistakes in others, because God has justified them. वो दूसरों के पापों को ढक देता है, उनको एक्सपोज नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया. And if God has justified us, we are nobody to put fingers or point fingers on anybody. अगर परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया तो हम कोई नहीं है, हमें कोई हक नहीं किसी के ऊपर उंगलियां उठाने. And remember, God has justified people not because they are right, it is because of the sacrifice of Jesus on the cross. और परमेश्वर ने हम सभी को धर्मी ठहराया इसी कारण नहीं क्योंकि हम लोग सही है, पर इसके कारण क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी कुर्बानी दी है. The judgment was put upon Jesus when he died on the cross for us. दोष या न्याय यीशु के ऊपर डाला गया था. हमारा सारा दोष यीशु के ऊपर डाला गया था जब वो क्रूस पे मरे. So I want to share with you another scripture from John chapter 12. मैं एक और वचन लेना चाहता हूँ यूहन्ना के किताब से
12वां अध्याय 47 वर्स, and verse 47 and verse 48. 47 और 48 वर्स। And if any man hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. He that rejected me and received not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसे दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में ने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराया। Jesus very clearly said over here, I have not come to judge the world, I have come to save the world. बहुत ही क्लियरली यीशु ने कहा है कि मैं तो जगत के ऊपर न्याय करने नहीं आया हूँ पर उन्हें बचाने आया हूँ। He said that many prophets today, many men of God say God is judging the world today, God is judging his people, God is judging this people. Jesus clearly over here is saying, I have not come to judge the world, but to save the world. बहुत सारे भविष्य वक्ता है, नबी है परमेश्वर के, जो बोलते रहते कि परमेश्वर न्याय कर रहा है इस जगत का, परमेश्वर लोगों के ऊपर न्याय कर रहा है। पर यहाँ पे बहुत ही क्लियरली स्पष्टीकरण से लिखा हुआ है बाइबल में, जहाँ पे यीशु बोल रहे हैं कि मैं दोष लगाने नहीं आया हूँ जगत में पर उन्हें बचाने आया हूँ। Because right now we are in the period of grace. क्योंकि हम तो एक अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। But there will come a time of judgment. पर एक समय आएगा जब परमेश्वर न्याय करेंगे। But Jesus says that will be the last day when he will be, the words that he has spoken, people will be judged according to that. If they do not believe his words. पर वो तो अंतिम समय में होगा जब यीशु मसीह आएंगे कि उनके वचन के ऊपर हम पालन नहीं करेंगे तो उनके वचन के जो पालन नहीं करते उनके ऊपर दोष लगाया जाएगा। But that judgment will happen on the last day. पर वो तो न्याय अंतिम दिनों में होगा। So right now we do not have the right to judge anyone. तो इस समय ऐसा समय चल रहा है जब हम लोगों के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। Because even God is not going to judge people right now, He's going to judge them at the last day. क्योंकि परमेश्वर भी लोगों के ऊपर न्याय नहीं करने वाला है या दोष नहीं लगाने वाला है, पर अंतिम घड़ी में वो दोष लगाएगा। We rather pray for those people and come before God that God will change them. हम लोग लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर में वो आए, उनको जाने और परमेश्वर के राज्य में हो। So I want to end again with a scripture from Matthew chapter 7. मैं वापस मत्ती के किताब में चलूंगा 7वें अध्याय में। And I will end with the scripture from 4, 5, verse 1, 5. 3 and 4 and 5. तीसरा, चौथा और पांचवा वचन लूंगा। And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thy own eye? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thy eye, and behold it, a beam is in thy own eye? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thy own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. तू क्यों अपने भाई की आंखों के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंखों का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। So let's not remove faults in others. Let's try to see our faults and change ourselves. हम लोग लोगों के ऊपर दोष नहीं लगाना शुरू करेंगे। इनफैक्ट हम लोग अपने अंदर जो दोष है या गलतियां हैं वो हम लोग सुधारना शुरू करेंगे। So let's not judge others and let's pray for others and God will change them. और लोगों के अंदर से गलतियां निकालना बंद करें और सच में हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। I hope today's word has blessed you. मैं सच में विश्वास करता हूँ कि आज के वचन ने आपको आशीषित किया And it changes your heart not to judge others. और आपके मन को बदलाव करेगा और आप लोगों के ऊपर दोष नहीं लगाओगे। We will see you once again next time with another word from the Lord. हाँ, वापस आएंगे हम लोग दूसरे वचन के साथ आपके पास और सच में आप उससे आशीषित होंगे। Shalom and praise the Lord. प्रभु की स्तुति और प्रभु की शांति आप पे बनी रहे। See you again. Bye bye. वापस मिलेंगे हम लोग।